नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि विद्युत रासायनिक सेल है क्या। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि विद्युत रासायनिक सेल हम किसे कहेंगे। देखिए, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे भाई, विद्युत ऊर्जा में। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, परिवर्तित कर दे, तो उसी सेल को ही तो हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो थ्योरी क्या हो जाएगा, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ते हैं बच्चों। किसको पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल। इसी गैल्वेनिक सेल को ही हम डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं बच्चों, डेनियल सेल। इसी गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई, वोल्टीय सेल। तो आपको पेपर में कोई एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि गैल्वेनिक सेल को समझाइए, डेनियल सेल को समझाइए या वोल्टीय सेल को समझाइए, तब आपको इसी डायग्राम को प्रॉपर बना के समझाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए फिर अब इसको समझते हैं। बच्चों, ये जो सेल है ये किसका उदाहरण है भाई, विद्युत रासायनिक सेल का। ठीक, इसका नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम डेनियल सेल भी कहते हैं, या इसी को हम वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो अब बताओ दोस्तों, यहां पर आपको कितना पात्र दिख रहा है, कितना बीकर दिख रहा है भाई, 2। तो सर्वप्रथम हमें 2 बीकर की आवश्यकता होगी। ओके, एक बीकर में 1 मोल जिंक सल्फेट विलयन लेना है। एक बीकर में 1 मोल जिंक सल्फेट विलयन लेना है और उसमें जिंक की छड़ को डुबा देना है, जो एनोड की तरह व्यवहार करेगा भाई। किसकी तरह, एनोड की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा सर, एनोड की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन दूसरे बीकर में हम 1 मोल कॉपर सल्फेट विलयन भरकर कॉपर की छड़ डुबा देंगे, तो यह कॉपर की छड़ किसकी तरह व्यवहार करेगा भाई, कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह, कैथोड की तरह। इस तरह दोनों इलेक्ट्रोड को कुंजी और वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार दोनों विलयन को साल्ट ब्रिज यानी कि लवर सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो सर ये साल्ट ब्रिज है क्या, साल्ट ब्रिज एक पुल की तरह है दोस्तों, यानी कि यह एक यू आकार की नली है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, ये यू जैसे दिख रहा होगा। तो यह यू आकार की नली है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट तथा अगर अगर विलयन भरी होती है। सर ये अगर अगर विलयन क्या है दोस्तों, ये विलयन पानी में हल्के गर्म करके बनाई जाती है, जिसकी संरचना बिल्कुल जेली की तरह होती है। किसकी तरह, जेली की तरह। ओके दोस्तों, अब क्रियाविधि की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही सेल में क्रियाविधि प्रारंभ होती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। लेकिन हम वही विद्युत धारा की बात करें, किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे। तो विद्युत धारा कैथोड से कहां, एनोड की तरफ प्रवाहित होती है। हमने क्या समझा, इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जाती है, लेकिन विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। अब इसे तो आप समझ गए, लेकिन लिखोगे कैसे, देखो दोस्तों कैसे लिखना है। सर्वप्रथम 2 पात्र लेते हैं। एक पात्र में 1 मोल जिंक सल्फेट विलयन भरकर जिंक की छड़ को डुबा दिया जाता है, जो एनोड की तरह व्यवहार करता है। वहीं दूसरे बीकर में 1 मोल कॉपर सल्फेट विलयन भरकर कॉपर की छड़ को डुबा दिया जाता है, जो कैथोड की तरह व्यवहार करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को कुंजी और वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है तथा इसी प्रकार से दोनों विलयन को साल्ट ब्रिज यानी कि लवर सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट तथा अगर अगर विलयन भरी होती है। जैसे ही क्रियाविधि प्रारंभ होती है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, लेकिन विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होती है। तो हमें समझ आया दोस्तों कि सर जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा जिंक में। ओके, लेकिन कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसमें अपचयन का अभिक्रिया होगा। तो इसी रिएक्शन को हमें लिखना है दोस्तों। तो क्या समझ आया, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितना इलेक्ट्रॉन का बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे जी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसमें हो रहा है बच्चों, ये एनोड में हो रहा है। किसमें हो रहा है भाई, एनोड में, क्योंकि आपको पता है भाई जिंक की छड़ किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एनोड की तरह। वहीं हम बात करेंगे कॉपर। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बन जाता है कॉपर। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, जबकि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। लेकिन अपचयन की अभिक्रिया कौन सी इलेक्ट्रोड पर हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो कहां पर, कॉपर की छड़ पर, यानी कि कैथोड पर। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, कैथोड लिख दूंगा भाई। ठीक, तो यह रिएक्शन अर्ध अभिक्रिया है, अर्ध अभिक्रिया। इसको पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, तो बच्चों जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको नीचे में लिख देना है। क्या लिखना है भाई, जिंक, और जिंक के नीचे में क्या लिखा है, कॉपर 2+ लिखा है सर, लिख दीजिए। फिर आपको रिएक्शन का साइन बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब राइट साइड में चलो भाई, जिंक 2+ है, क्या है, जिंक 2+। क्या यहां पर कुछ और है, नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं नीचे में क्या है बच्चों, कॉपर है। बस इतना काम आप लोगों को कर देना है और बता देना है कि जिंक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कॉपर में अपचयन अभिक्रिया होता है। तो आपको नोट में एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा तो हमने गैल्वेनोमीटर से विद्युत विभव को क्या किया था, नोट किया था, मापा था। तो इसकी वैल्यू कितना आया था बच्चों, 1.1 वोल्ट। इतना आप लोग याद रखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।